Okay, so we were discussing about polymorphism. ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू सेट किए बगैर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट शो करेगा। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगी? मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। पॉलीमॉर्फिज्म ओवर मेथड ओवरलोडिंग की एग्जाम डेफिनेशन क्या है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। आपके पास पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, इसी की बेसिस पे डिफरेंशिएट होगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। और ये डायनामिक मतलब रन टाइम पे पता चलेगा कि जब आप रन करेंगे कि कौन सा वाला प्रिंट कॉल होगा। अगर मैं अब यहाँ से p डॉट प्रिंट कॉल करूंगी, मेथड एक ही है, और p डॉट प्रिंट पे मैं क्या कॉल करवा रही हूँ, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रही हूँ और दोनों स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, फर्स्ट मैंने दे दिया ABCD और सेकंड मैंने दे दिया कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ऐसी रैंडम। तो इस बेसिस पे अब ये कौन सा वाला प्रिंट कॉल करेगा? सबने ज्वाइन कर ली मीटिंग क्लास? कोई रह तो नहीं क्या? ओके, सारे स्टूडेंट्स हो गए ऐड? ठीक है, अब जब मैं रन करूंगी तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सेकंड वाला मेथड कॉल कर देगा। ठीक है, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोड के क्या मतलब है? मैंने एक ही मेथड को, जो प्रिंट का मेथड है, उसको बार बार ओवरलोड कर दिया विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। तीन मेथड हैं, तीनों के नाम प्रिंट है, बट एक कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, सेकंड एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, और थर्ड वाला दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। आप चाहें कोई भी पैरामीटर लिस्ट बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग नेम और इंट ए भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल नाम भी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम मेथड में वेरिएबल पास करते हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं ये, जहाँ वैल्यू स्टोर होगी। आप चाहें तो एक और इंटीजर भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप मेथड कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त ये चीज माइंड में रखिएगा कि जितने आपने आर्गुमेंट पास करवाए हैं उसी के रिस्पेक्ट वैल्यू दें। अगर आप ये वाला मेथड कॉल करवाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग होगा और सेकंड दोनों इंटीजर होंगे, तो सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिए, अगर तो सेम होंगे, अगर तीनों इंटीजर इंट ए इंट बी इंट सी, तो फिर तो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपके पास लोकल वेरिएबल्स हैं तो आपको सीक्वेंस को माइंड में रखना होगा। क्लास वॉइस का कोई इशू हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही सही से? जी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जितने आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देंगे उतने ही आएंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास करेंगे उसी के हिसाब से फिर आप मेथड को रन टाइम पे कॉल करवाएंगे। जितने आर्ग्यूमेंट, जो चीज मिल रही होगी पैरामीटर बाय पैरामीटर, वो उस मेथड को रन कर लेगा। ठीक है, दैट इज स्टैटिक बाइंडिंग। In OOP, you implement this type of polymorphism through a process called overloading. You can implement different methods of an object that have the same name.
The object can then tell which method to implement depending on the context. In other words, the number and type of argument passed to the message. ये चीज हमने देखी कि मेथड का नाम सेम होगा. स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपके पास पीपीटी की डॉक्यूमेंट की? ठीक है. ओवरलोडिंग मींस कि आपके पास मेथड का नेम सेम होगा. You can implement different methods of an object that have the same name. नाम सेम होगा एंड आप उन ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं विच मेथड टू इम्प्लीमेंट, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू इट. जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके गिवन पैरामीटर से मैच हो जाएगा वही वाला मेथड वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा. ये आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है. ठीक है. क्लास है एडिशन की. इसमें दो मेथड हैं, दोनों के क्या दो फंक्शन है बेसिकली. एक है इंट ऐड और सेकंड भी है इंट ऐड. फर्स्ट वाला भी ऐड है, सेकंड वाला भी ऐड है. फर्स्ट वाला दो इंटीजर इनपुट ले रहा है और दोनों को सम करके रिटर्न कर रहा है. सेकंड वाला तीन इंटीजर इनपुट ले रहा है और तीनों को ऐड करके रिटर्न कर रहा है. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉल होगा? जब आप कॉल करेंगे, कॉल करते वक्त अगर आपने दो इंटीजर वैल्यू पास किए हैं तो ये वाला मेथड कॉल होगा आपके पास. नहीं तो अगर आपने तीन इनपुट दिए तो ये वाला मेथड कॉल होगा. दैट इज मेथड ओवरलोडिंग. occurs when the method itself are changed. ये कब होगा? जब मेथड आपके पास टोटली चेंज होगा. मेथड ओवरराइडिंग ये होती है कि मेथड का नेम भी सेम है और मेथड के पैरामीटर्स भी सेम है, बट ये क्या होगा डिफरेंट क्लासेस में मेथड यूज हो रहे हैं. लेट्स से एक पर्सन की क्लास है, बट इनहेरिटेंस में यूज होता है ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट. पर्सन की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास है और मेरे पास स्टूडेंट की क्लास है. तीनों क्लास में प्रिंट मी के मेथड है और तीनों में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रखा. तीनों सेम है बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, नेम भी सेम है. जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप कॉल करेंगे उसी क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा. मेथड ओवरराइडिंग में आपके पास सारे मेथड्स बिल्कुल सेम होंगे और पैरामीटर्स भी सेम होंगे. अच्छा जी. एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन का एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ एब्स्ट्रैक्ट के क्या मीनिंग्स हैं? ओके. और क्लास इम्पोर्टेंट. ठीक है. और ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट के एक्चुअल मीनिंग्स हैं जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेन चीजें क्लास की हैं जो आपको अभी नोन है. क्योंकि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं या जब हम चीजें, मैं अगर आपसे कहूँगी आप मुझे अभी आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है, जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे कोर्स प्रोजेक्ट, उसकी सारी डिटेल्स मुझे अभी बता देंगे इसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो क्या आप बता सकते हैं अभी? मैं कहूँ सारे फंक्शंस बता दें, सारे फीचर्स बता दें, कितने मेथड लगेंगे अभी काउंट करके बता दें? नहीं बता सकते ना. आप क्या बता सकते हैं अभी फॉरन? हाँ, आप एब्स्ट्रैक्ट क्रम में बता सकते हैं. ठीक है. अगर मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अगर बना रहा हूँ, मैंने चूज किया तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन होना चाहिए, उसके पास कोर्सेज भी होने चाहिए. तो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में आप मुझे चीजें बता रहे होंगे. हाई लेवल डिटेल्स, लो लेवल डिटेल जब आपकी वैल्यूएशन होगी या मिड टर्म के बाद वो तब आप बता सकेंगे. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्शन इज दैट कि यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब आप क्लासेस बना रहे हो तो क्लास में जो हाई लेवल डिटेल्स हैं आप उनको रखें क्लास में. बाकी जो चीजें इनकम्प्लीट हैं या जो अभी कंप्लीट नहीं है, जो लोअर लेवल डिटेल्स हैं, उनको आप हाइड कर लें. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हैं. एक तो ये कि इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स पे भी आप काम कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के, क्योंकि उसमें सारी चीजें कंप्लीट होना जरूरी नहीं है. और फिर एब्स्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि इनहेरिटेंस हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट है एक चीज. तो जब एक चीज इनकम्प्लीट है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते.
सो होगा क्या कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, वो इनकम्प्लीट है। उस क्लास से जो जो क्लासेस ड्राइव हो रही हैं वो क्लासेस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगी, और उसकी जो चीज इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करके फिर जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वुड बी यूज एज अ टेम्पलेट और एज अ गाइडलाइन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी दी है। इस केस स्टडी को आप लोग जरा रीड करें और रीड करके बताएंगे इससे क्या चीज समझ में आई है। ये जो केस स्टडी यहाँ पे गिवन है इसको जरा रीड करके समराइज करें। क्लास एक्टिविटी है ये। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, जो आप मेन चीजें हैं वो बताएंगे कि आपके होम का एड्रेस क्या है, कितने रूम्स हैं और क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई चीज रेंट पे लेने जा रहे होते हैं, कुछ हमें लेट से कोई पोर्शन या हाउस रेंट पे लेना है, तो पहले हम क्या करते हैं, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करते हैं, डीलर से। वो डीलर हमें टेलीफोन पे सारी डिटेल, और वो सारी इतनी डिटेल्स नहीं बता रहा होता, वो क्या बता रहा होता है कि एड्रेस ये है, इतने रूम्स हैं और ये फैसिलिटीज हैं। अब जब तक आप जाकर वहां पे विजिट नहीं करेंगे, जब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में आपके माइंड में चली होंगी कि हाँ आप इमेजिन करेंगे अच्छा ऐसा होगा, 2 रूम्स हैं और इस तरीके से है और ये डाइनिंग है और यहाँ पे किचन है, तो वो सब चीजें आप अपने माइंड में एज्यूम करोगे विच आर नॉट कंप्लीट एंड नॉट कंक्रीट। जब तक आप जाके विजिट नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होंगी, तो वो सारी चीजें अननोन होंगी। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होगी कि जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं आप उसको हाइड कर दें, जो सिर्फ रेलेवेंट डेटा है आप उसको यूज करें। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए, डिस्प्लेइंग रेलेवेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। उससे क्या होगा कि आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्लास लिया, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज होता है, मींस कि वो क्लास इनकम्प्लीट है जिसमें सिर्फ मीनिंगफुल और सिर्फ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वही आपने यूज की है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय एबीएस। ठीक है, आपने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड के साथ और आगे क्लास का नाम दे दिया, तो ये क्लास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा, इनकम्प्लीट मेथड सेमीकोलन के साथ। so this method is incomplete now. ओके, अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या होगी,
लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय की, नहीं मेथड में न्यू मेथड कॉल नहीं हुआ, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेथड हो सकते हैं। जैसे नोटपैड पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, इसमें हमने एट्रीब्यूट जैसे नॉर्मल एक क्लास बनाते हैं उसमें हम नॉर्मल क्लास बना ली, हमने जो नॉर्मल एट्रीब्यूट रखना चाहते हैं हम एट्रीब्यूट भी रख सकते हैं। लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास नोटपैड की? ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट बना दिया और फिर साथ में मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, जो कि एक कंक्रीट मेथड है। फिर मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सैलरी। ठीक है, बट इस मेथड की अभी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, कि इसको मैंने अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं, अभी मैं चाह रही हूँ कि ये एक मेथड है जो आगे जाके यूज होगा, बट उसकी डिटेल्स मैं अभी देना नहीं चाह रही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इस मेथड की डेफिनेशन देने के बजाय सेमीकोलन लगा के मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सैलरी। अब मुझे इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या कि जब एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो अगर मैं आउटसाइड द क्लास, अब ये इसका मतलब है कि ये क्लास मेरे पास क्या है, ये एक इनकम्प्लीट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास, पार्शियल क्लास है जो पार्शियली कंप्लीट है। अब यहाँ पे अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, अगर मैं ये करूंगी और इसके बाद मैं इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। कभी भी मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेट्स से मैंने यहाँ पे किया एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, सो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, इसको जाके हम वहां पे भी देख लेते हैं एडिटर पे, अगर कोड आपको समझ में आ गया। मैंने सिंपल एक क्लास बनाया एम्प्लॉय की जिसको मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं और दो मेथड है, एक कंप्लीट कंक्रीट मेथड है और एक मेथड जो सैलरी का मेथड है उसकी मीनिंग मुझे अभी नहीं पता कि इसका कोड क्या होगा या इसमें क्या पूरा मुझे फॉर्मूला अभी मैं नहीं डिजाइन करना चाह रही। ठीक है, मुझे कंपनी की पॉलिसी का वेट करना है कि किस तरीके से सैलरी की कैलकुलेशन है, डिडक्शन क्या होंगी, सारी चीजें। बट ये मेथड होगा ये मुझे पता है, बट उसकी डेफिनेशन अभी इस स्टेज पे मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि सैलरी का मेथड होगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास में इसको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, अगेन मींस इनकम्प्लीट मेथड। अब क्या होगा, अब जब मैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास, क्योंकि इसमें एक मेरे पास मेथड ऐसा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। अब मैं अगर एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक इनकम्प्लीट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकता। तो इसका मैं क्या करूंगी, पहले मुझे इसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा किसी क्लास के थ्रू, और इनहेरिट करवाने के बाद फिर उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हटाएंगे नहीं, एब्स्ट्रैक्ट हटाएंगे नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। इसको कंप्लीट थ्रू किसी और क्लास करेंगे हम, थ्रू इनहेरिटेंस। देखो मैं इसको वहां पे एडिटर पे चला के देखती हूँ। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास एडिटर की?
ठीक है, यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया एम्प्लॉय की, 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, एक मेथड है प्रिंट डिटेल्स का और एक मेथड है जो कि इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, मैंने इसको बना दिया, इनकम्प्लीट मेथड है जिसकी डिटेल मुझे अभी नहीं पता, आगे जाके मुझे इसकी जरूरत होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो ये मेरे पास एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मैंने जब एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा रही थी, मैंने आपको तभी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, आप उसका रीजन देखते हैं। अगर ये हम ये एज्यूम करें कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब जब मैं इससे कॉल करूंगी ई डॉट सैलरी, तो सैलरी का मेथड तो इनकम्प्लीट है मेरे पास, तो ये क्या कॉल करेगा? इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास, और इनकम्प्लीट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अगर मुझे उस इनकम्प्लीट क्लास को कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इनहेरिटेंस यूज करूंगी। मैं एक और क्लास बनाऊंगी, पब्लिक क्लास, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। उसको मैं कर देती हूँ सैलरी एम्प्लॉय, सैलरी एम्प्लॉय, और इसको मैं क्या दे देती हूँ, ये इनहेरिट करे मेरी एम्प्लॉय की क्लास को। यही क्लास थी ना मेरे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैंने क्लास बना दी। अब होगा क्या कि जो क्लास में इनहेरिटेंस करवा रही हूँ, सैलरी एम्प्लॉय को मैंने ड्राइव क्लास बना दिया है एम्प्लॉय क्लास का। अब सैलरी एम्प्लॉय के लिए जरूरी है कि वो इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, नहीं तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इसमें यहाँ पे ये जो ये इनकम्प्लीट मेथड था, इसको इस क्लास में कंप्लीट कर देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट हट जाएगा क्योंकि अब मैं डेफिनेशन देने जा रही हूँ इस मेथड की, और ये एब्स्ट्रैक्ट हट जाएगा। ठीक है, पब्लिक वाइड सैलरी, और यहाँ पे हम कुछ भी कंसोल डॉट राइट लाइन, सैलरी मेथड। और यहाँ पे हम जाके सैलरी की क्लास का, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कौन सी क्लास का बनाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनाएंगे बल्कि इस सैलरी वाली क्लास का बनाएंगे। सैलरी एम्प्लॉय की मैंने एक क्लास बनाई जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय की क्लास को, और इस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि इसकी इनडिफाइंड जो इनकम्प्लीट फील्ड्स हैं उसको कंप्लीट करे। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करना यहाँ पे जरूरी है, वरना फिर ये वाली क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। यानी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 10 इनकम्प्लीट मेथड्स हैं और हमें अभी 2 मेथड्स की नीड है, तो देन हम ऐसे इनहेरिट करवा के वो 2 मेथड्स कंप्लीट करके कॉल करवा देंगे। अगर वो दो मेथड कंप्लीट हैं और बाकी के 8 मेथड्स इनकम्प्लीट हैं, तो वो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर आपने जब उस मेथड को एक्सेस करना है, दो कंप्लीट मेथड्स को, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो आप उन मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो कि इनहेरिट कर रही हो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और वो उन सारे इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास,
नहीं पता, होना चाहिए employee dot। अगर आपकी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो पूरी क्लास से एब्स्ट्रैक्ट होनी जरूरी, क्योंकि इनकम्प्लीट हो गई ना। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास। कोई एक भी मेथड इनकम्प्लीट होगा तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जो क्वेश्चन है मुकम्मल का था, आई गेस, अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूंगी, ठीक है, और मैंने यहाँ वॉइड सैलरी का मेथड दिया है, देखें तो ये क्या एरर दे रहा है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज एब्स्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय डॉट सैलरी का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है बट इट इज कंटेन्ड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट ये कौन सी क्लास में है, जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। तो या तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी कि मैं इस मेथड को कंप्लीट करूं इसी क्लास में, और अगर मेरे पास इसकी डेफिनेशन अभी नहीं है तो फिर मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं इस क्लास को भी जाके एब्स्ट्रैक्ट करूं। तो अगर किसी क्लास में कोई एक भी इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, सो इट्स मैंडेटरी कि वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और फिर दो चीजें माइंड में रखनी है कि आपके पास किसी भी क्लास में कोई एक मेथड भी अगर इनकम्प्लीट हो तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के किसी भी मेथड और एट्रीब्यूट को आपने एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी, ड्राइव क्लास, जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी और उसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पब्लिक क्लास सैलरी एम्प्लॉय जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय की क्लास को, और यहाँ पे मैंने उस सैलरी के मेथड को कंप्लीट किया। बट आई डोंट नो ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है। ये मैं देख के सॉर्ट आउट करके आपको सही कोड सेंड कर दूंगी, बट ये होगा इसी तरीके से। ठीक है, और जो लास्ट पिलर है हमारे पास, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, हाइडिंग ऑफ डेटा। इनकैप्सुलेट कर देना। इसकी एग्जांपल, ये जो इनकैप्सुलेशन वर्ड निकला है ये कैप्सूल से निकला है। कैप्सूल क्या है, किसी भी चीज को जो आपके पास मेन कंटेंट्स है, पार्टिकुलर्स हैं, उनको आपने क्या कर दिया, एक जो है वो कोट कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया, कैप्सूल के अंदर उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनको हम इनकैप्सुलेट करना चाहें, अदर देन क्लासेस, अगर हम उनको हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। कीपिंग ऑब्जेक्ट विद देयर मेथड्स इन वन प्लेस protects the integrity of data, prevents it from being needlessly altered. A normal class in C# follows the encapsulation principle by default. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम क्लास, मैंने आपको समझाई थी, तो क्लास इटसेल्फ एक इनकैप्सुलेशन है जिसमें हमने कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड को इनकैप्सुलेट कर दिया। अब आउटसाइड द क्लास अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही मैं उन क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकती हूँ। और हम अगर और ज्यादा प्रोटेक्शन लेवल हाई करना है तो हम प्राइवेट का एट्रीब्यूट लगा देंगे। अब क्या होगा, मैंने क्लास बनाई पब्लिक क्लास एम्प्लॉय डिटेल्स, और एम्प्लॉय डिटेल्स की क्लास में मैंने क्या किया, कुछ प्राइवेट फील्ड्स बना दी। हाँ, ओवरराइड का कीवर्ड आएगा। सही है, सही है, यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड आएगा।
अब हट गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जाके हम अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सैलरी एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय वाली क्लास तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी एम्प्लॉय SE इज इक्वल टू न्यू सैलरी एम्प्लॉय, और SE से मैं कॉल कर लूंगी SE डॉट। अब यहाँ से मेरे पास वो सारे एट्रीब्यूट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने डिफाइन किए थे वो सारे इस क्लास के साथ एक्सेप्टेबल है। अब मैं इसमें सैलरी वाला मेथड कॉल कर दूंगी तो सैलरी वाला मेथड मेरे पास कॉल हो जाएगा, सैलरी मेथड। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इटसेल्फ तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक और क्लास ड्राइव करानी पड़ेगी जो कि इसके इनकम्प्लीट मेथड को मैंडेटरी है ओवरराइड करे। ओवरराइड कर दिया इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सैलरी मेथड को, इसकी डेफिनेशन दी, और फिर मैंने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके सैलरी मेथड कॉल कर दिया। तो इनडायरेक्टली आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एक इनकम्प्लीट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो सोल्यूशन क्या है कि मैं एक और क्लास बनाऊंगी सैलरी एम्प्लॉय की, जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, और उसके जो इनकम्प्लीट मेथड था सैलरी उसको ओवरराइड कर रही होगी। ओवरराइड का मतलब है जो बेस क्लास वाला मेथड है उसको ये ओवरराइड कर रही होगी, और इसकी डेफिनेशन दी। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकती, इसलिए मैं क्या करूंगी, सैलरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। सैलरी एम्प्लॉय SE इज इक्वल टू न्यू सैलरी एम्प्लॉय, और SE डॉट सैलरी मैंने कॉल कर दिया। तो इसने मुझे रन करके सैलरी मेथड दिखा दिया। सिमिलरली ये जो मैंने SE का ऑब्जेक्ट बनाया है SE डॉट, तो इसमें मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारी फील्ड्स व्यू हो जाएंगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी मैंने कहाँ डिफाइन की थी, ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो मैं एक उसकी चाइल्ड क्लास बनाऊंगी, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं सारी फील्ड और सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो कंप्लीट हो गया ना बेटा क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सैलरी एम्प्लॉय के क्लास में मैंने इस सैलरी मेथड को कंप्लीट तो कर दिया। तो अब जब यहाँ पे मैं SE डॉट करूंगी तो जो मेथड है वो मेथड शो होंगे, जो फील्ड्स हैं वो फील्ड शो होंगी। ये देखें, ये प्रिंट डिटेल्स का मेथड है, ये सैलरी मेथड है, और ये सैलरी वाला कौन सा मेथड है, ओवरराइडेड मेथड है, जो मैंने चाइल्ड क्लास में कंप्लीट किया है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो ये कंप्लीट है नहीं, तो ये ओवरराइडेड मेथड जो चाइल्ड क्लास में यूज हुआ है ये वो वाला मेथड कॉल करेगा। और प्रिंट डिटेल्स वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला होगा, वो कंप्लीट मेथड था। मैंने ओवरराइड का कीवर्ड नहीं लगाया था। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है इस क्लास में, लेट से मैंने कहा सैलरी, और इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने एक और मेथड दे दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड बोनस, ठीक है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो अब जो नेक्स्ट वाली क्लास मैंने बनाई थी सैलरी एम्प्लॉय, वो भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। देखें यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि जरूरी है कि जो आपने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास वो इसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक ओवरराइड वॉइड बोनस वाले मेथड को मैं पहले कंप्लीट करूंगी, और कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं सिंपल। और मैंने अगर इस मेथड को एक्सेस करना है तो अगेन मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है SC डॉट, यहाँ पे मेरे पास बोनस भी शो हो रहा है, बोनस का मेथड शो हो रहा है, और मैंने इसको रन कर दिया, सैलरी मेथड बोनस मेथड। अच्छा, एक और चीज कि अगर सैलरी एम्प्लॉय की क्लास में भी एक इसका अपना मेथड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं ओवर टाइम, जो कि इनकम्प्लीट है। तो अब क्या होगा, वही सेम फिनोमेना जो ऊपर वाली क्लास में था एम्प्लॉय वाली क्लास में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी एम्प्लॉय को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें एक इनकम्प्लीट मेथड है। ये अपने से ऊपर वाली पेरेंट क्लास के तो 2 इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट कर रही है, बट इसका अपना एक मेथड है जो इनकम्प्लीट है ओवर टाइम वाला। सो इट मीन्स कि मुझे इस सैलरी एम्प्लॉय वाली क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट, अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बन सकता। तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो सैलरी एम्प्लॉय को इनहेरिट करे और उसके इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं ये तीनों मेथड एक्सेस कर सकती हूँ। तो जब तक सारे मेथड जो है वो कंप्लीट नहीं होते चले जाएंगे, जब तक आपके पास जो है वो लास्ट वाली जो क्लास होगी जिसमें सारे मेथड कंप्लीट होने चाहिए उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, अभी तो ये सिर्फ ओवरव्यू है कि होता क्या है। अब ये करेंगे कैसे, ये प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे मल्टीपल क्लासेस में। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, वो 4 बेसिक पिलर जो है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर रहे थे। शेयरिंग हो रही है? ठीक है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय डिटेल्स, इसमें मैंने 4 फील्ड्स रखी हैं और इन चारों फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ इस क्लास में ही एक्सेस हो सकती हैं। अब मैं अगर आउटसाइड द क्लास इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी इनको एक्सेस करूंगी, जैसे मैं अभी पहले करती आई थी, तो भी मैं नहीं कर सकूंगी। जैसे हम कर रहे थे ना, p डॉट नेम, p डॉट डेट ऑफ बर्थ, अगर मैंने किसी फील्ड के साथ प्राइवेट लगा दिया है किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, तो मैं आउटसाइड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती। वो सिर्फ उस क्लास में ही मैंने उसको हाइड कर दिया। हाँ, उसको अगर चेंज करना हो तो फिर उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रॉपर्टीज का, गेट और सेट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि गेट और सेट कैसे हमारी जो प्राइवेट फील्ड्स हैं उनको हम आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड हम उनको यूज कर सकते हैं। आज तो क्लास ही इतनी लेट शुरू हुई है, 1 बजे तो क्लास शुरू हुई है। अच्छा, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? फंक्शंस हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डाटा, अनरिलेटेड फंक्शंस एंड डाटा। इससे पहले जो हमने जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इससे पहले जो प्रोसीजर लैंग्वेज पे हम काम कर रहे थे, उसमें क्या होता था, हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। मतलब हम किसी भी मेथड को, किसी भी फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। और अनरिलेटेड फंक्शंस और डाटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा सारा एक जगह एक क्लास के अंदर, जिस जिस क्लास में जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स आर व्यूड एज प्रोसीजर्स। हम इससे पहले जो काम कर रहे थे वो किस पे फोकस हो रहा था, मेथड मेथड मेथड, एक मेथड से दूसरे मेथड, दूसरे मेथड से तीसरे, एंड सो ऑन।